समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा दिल्ली अपना 61वां वार्षिक कार्यक्रम सैर महोत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक 25 सितंबर 2022 यानी रविवार को शाह ऑडिटोरियम, श्री दिल्ली गुजराती समाज राज निवास मार्ग, दिल्ली में हिमाचल मिलन के रूप में आयोजित कर रही है। ये फिल्म हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा दिल्ली द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कुछ कार्यों को दर्शाने का एक प्रयास है। बर्फ से ढके पहाड़, झरझर बहते झरने, कल कल बहती नदियां, चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पर्वत हिमाचल की पहचान है। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश को अगर स्वर्ग की संज्ञा दी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस सभा का गठन वर्ष 1961 में दिल्ली में रह रहे मंडी हिमाचल के कुछ समाज सेवियों द्वारा मिलकर किया गया, जिसे आज सभी लोग मंडी सभा के नाम से जानते हैं। 1959 से स्टार्ट की थी। 61 में हमने इसका रजिस्टर कराया था। सभा के द्वारा लगाए जाने वाले इन कैंपों में हजारों लोग आए और सैकड़ों लोगों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए और इसके अतिरिक्त मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ और चश्मे भी बांटे गए। इस तरह के एक कैंप पर सभा के द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। मैं इस सभा से पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। सभा द्वारा रिमोट एरिया में जाकर जो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है और इलाज के बाद जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल चुकी होती है और वे अपना सारा काम स्वयं कर रहे होते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमें इससे बहुत संतुष्टि मिलती है। जिला मंडी जन कल्याण सभा जो दिल्ली में हमारे हिमाचल से संबंधित मंडी जिला के लोगों के हित के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं कि वो हर वर्ष जो है सैर का उत्सव जो हमारे मंडी जिला का बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है उसको बहुत गर्मजोशी के साथ यहाँ पर सब मिल करके मनाते हैं। गा उठता है हर बच्चा, हर जवान, हर शायर जब फसल कटने के बाद आता है त्योहार सायर। सैर हिमाचल के प्रमुख त्योहारों में से एक है। बरसात के बाद अनाज व फलों की फसल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। यह सभा हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन दिल्ली से एफिलिएटेड है और सबसे अग्रणी सभा है। जिला मंडी के दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे मूलभूत सुविधाओं से वंचित अति गरीब लोगों को आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करना ही हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ती उम्र के साथ साथ कई बीमारियां भी शरीर को जकड़ लेती हैं और ऐसे में आंखों की रोशनी चले जाने से बुढ़ापे के दिन और भी मुश्किल हो जाते हैं। खासकर पहाड़ी रास्तों में बुजुर्ग लोगों के लिए चलना बहुत कठिन हो जाता है। शहर से काफी दूर रहने वाले इन लोगों के लिए शहर में जाकर अपनी आंखों का ऑपरेशन कराना संभव नहीं होता है। पहली बार जब इन लोगों से मैं मिला तो मैं एक डॉक्टर की हैसियत से मिला, लेकिन जैसे ही इनके साथ काम किया तो एक परिवार की तरह उनका मेंबर बन गया। और उसका यही कारण है क्योंकि इनमें से हर इंसान जो है वो बड़े निस्वार्थ भाव से अपने किसी मतलब से ऊपर उठकर ये सारे कार्य करते हैं। हर एक मरीज को एक आत्मीयता, एक दोस्त की हैसियत से पेश आते हैं और उनको अपने घर के द्वार तक उनको छोड़ने का जिम्मा लेते हैं। आखिए जी पानी चल जा कने बंद हुई है, नजर नहीं सूझो कुछ जोड़ा सूझना ही है भाई।
अच्छा ऑपरेशन होया। हमारा जो आँखों का ऑपरेशन हुआ बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर आए होते और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमारे को चेक किया। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनको पहले दिखता नहीं था, दिखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे बाहर जाना होता है तो हमने पकड़ के ले जाते थे इनको। तो आज ये ऑपरेशन के बाद अच्छा देख लेते हैं। ऑपरेशन पहले लेडी उनकी वे पसीमान टपिया हता मैंने दिखता था या ऑपरेशन करवाया तो बड़ा अच्छा सूझा। बकरियां ले जाना, साथ डाड़ का आवाज ना मान ली तो सब कुछ काम करना। जो हमने एक्सपेक्ट किए थे रिजल्ट्स वो बहुत अच्छे निकले। एवरीबॉडी इज हैप्पी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं नजर आ रही। ऐसे लोगों की सहायता के लिए हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा इनके गांव या पास के क्षेत्र में मुफ्त नेत्र जांच शिविर आयोजित कर आंखों की जांच एवं ऑपरेशन करवाती है, जो दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए हैं। मुझे खुशी है और ये सभा पिछले कई सालों से अस्तित्व में आई है और इसको अस्तित्व में लाने के लिए श्री सोनू राम वर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में यह सभा नेत्र के कैंप लगाती रही। श्री कांशी राम वर्मा जी, उन्होंने इस सभा का जब से कार्यभार संभाला है वो इस सभा को आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसी ऐसी जगह पे कैंप इन्होंने लगाए जहाँ पर मतलब कोई हॉस्पिटल के कोई साधन ही नहीं है, कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था। ऐसे काम जो है बहुत कम संस्थाएं करती हैं और मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा काम आगे के लिए करते जाएं और बढ़ाएं। हमारी सभा हिमाचल के दूर दराज के इलाकों में जहाँ मेडिकल सुविधा, सड़कें और रास्ते नहीं हैं, वहाँ जाकर आंखों का निःशुल्क शिविर लगाते हैं। दवाइयाँ व चश्मे फ्री में देते हैं, जिसका लाखों लोगों को फायदा मिलता है। हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा द्वारा अब तक समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कुछ कार्यों पर एक नजर। वर्ष 1989 में सभा के तत्कालीन महासचिव श्री सोनू राम वर्मा के प्रयासों से सभा द्वारा मंडी जिला में एक बेहद गरीब परिवार के बेटे श्री संजय कुमार के गुर्दे के ऑपरेशन के लिए 3 लाख धनराशि, 1990 में एक गरीब सिख परिवार के बेटे श्री परमिंदर सिंह को थैलेसीमिया के इलाज के लिए विदेश भेजने हेतु धनराशि जुटाई। वर्ष 1992 में जब हिमाचल प्रदेश के मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में आंत्रशोथ की बीमारी फैली थी, तो सभा द्वारा इन प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पीड़ित लोगों के लिए मुफ्त दवाइयां बांटकर पीड़ितों और प्रशासन की मदद की। सभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री के.आर. वर्मा के प्रयासों से सभा द्वारा धर्मपुर मंडी की एक 3 वर्षीय बेटी की बाईपास सर्जरी और जोगिंदरनगर के श्री संतराम राणा के गुर्दे के प्रत्यारोपण के लिए समुचित धनराशि जुटाई। श्री वर्मा द्वारा मंडी जिले में स्थित जालपा माता मंदिर जनित्री धाम परिसर में सभा के माध्यम से धर्मशाला बनवाने में भी सहयोग दिया। सभा के तत्कालीन अध्यक्ष एवं वर्तमान संरक्षक श्री मेलाराम खरवाल द्वारा जय ज्वाला डोगरा मंदिर करमपुरा के परिसर में हिमाचल धर्मशाला भवन के निर्माण में तन, मन और धन से अद्वितीय सहयोग दिया गया। हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा को किसी प्रकार की कोई सरकारी ग्रांट या अनुदान प्राप्त नहीं होता है, अतः सभा अपनी सीमित आय साधनों के बावजूद भी पिछले कई वर्षों से रामानंद गोपाल आश्रम पालमपुर में रह रहे 4 अनाथ बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में सहयोग कर रही है। हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा की आय का मुख्य स्रोत दानी सज्जनों द्वारा दी गई धनराशि है। इसके लिए सभा का प्रयास रहता है कि इन सभी दानी महानुभावों का दिल से सम्मान करते हुए हम सुनिश्चित करें दान में प्राप्त राशि की एक एक पाई का सदुपयोग हो और इसे केवल जरूरतमंद लोगों के कल्याण हेतु ही खर्च किया जाए। आज मंडी जिला जन कल्याण सभा ये फंक्शन करके ने बहुत अच्छा शहर याद दिलाई है और आज इसके साथ साथ हिमाचली मिलन कार्यक्रम भी है। मंडी के अलावा बाकी दूसरे जिले लोग भी इतने आए रहे, बाहर रहे लोग भी इतने आए रहे, जिन्हें दान दिता
तिना इकट्ठे में धन्यवाद करना चाहा। सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित अपने जन कल्याण सभा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, माताएं, बहनें, बुजुर्गों और मेरे प्यारे नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके दर्शन कर सकूं और शायर के उपलक्ष्य पर होने वाले इस सभा के इस वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त मुझे हुआ। मैं इसके लिए पुनः आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। जन कल्याण सभा एक लंबी यात्रा करते हुए अपनी संस्कृति की रक्षा, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, समाज में कल्याण के काम करते हुए, सामाजिक कार्यों से जुड़ते हुए और विशेष करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए आज इसने एक अपना विशाल रूप स्थापित किया है, एक अपना नाम स्थापित किया है, कल्याण सभाओं में भी अपना एक स्थान स्थापित किया है। इसके लिए मैं विशेष करके मंडी के जन कल्याण समिति को और सभा को हम बधाई देते हैं। ये जन कल्याण का काम है और विशेष करके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कार्य है। आप आई कैंप्स लगाते हैं पहाड़ के दूर दराज इलाकों में, जहां से हमारे बुजुर्ग आ नहीं सकते। आप मेडिकल हेल्थ कैंप्स लगाते हैं जिसमें आप हेल्थ चेकअप करते हैं। जो सुविधाएं हम वो उनको हॉस्पिटल ला करके मुहैया नहीं करा पाते, उनको आप गांव में देने का प्रयास करते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मंडी के इस जन कल्याण सभा का उद्देश्य सिर्फ कोई क्लब टाइप एक्टिविटी नहीं है, बल्कि समाज के साथ जुड़ करके अपने इलाके को मजबूती प्रदान करना और उनको एक दिशा दे करके काम करना। इसको करने में आप जुटे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक विनम्र आग्रह हमारे समक्ष श्री वर्मा जी और इनकी सारी टीम के माध्यम से आया। मैं भाई वर्मा जी को बहुत बधाई देता हूं और इनके साथ जो सारी टीम है जो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए लगी है, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ही नहीं, इस संस्था के माध्यम से आप समाज सेवा का बहुत बड़ा काम करते हैं। इस संस्थाओं में देख रहा हूं मैं बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं, कई लोगों का हिमाचल से भी वास्ता नहीं, कई लोगों का मंडी से वास्ता नहीं, हिमाचल से वास्ता है तो मंडी से नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मंच पर आकर के आपको सहयोग के लिए यहाँ पर आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि आपकी संस्था के प्रति हिमाचल क्या, हिमाचल के बाहर के लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था है। मेडिकल कैंप्स का ऑर्गेनाइज करने का कार्यक्रम करते हैं और जो मदद किसी गरीब आदमी की, बीमार आदमी की जिस रूप में हो सकती है, जितनी हो सकती है, उसको भी करने की कोशिश करते हैं। हम कहीं भी पहुंच जाएं दुनिया की इस दौड़ में, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपना गांव, ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए। उससे जुड़ी यादों से अपने को अलग नहीं करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और इस संस्था के माध्यम से इन सारी बातों को बेहतरीन ढंग से करने के लिए जो आप लोग प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं एक बार फिर से आप सबको सैर के इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। वर्ष 2020 में विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण सारी दुनिया जब अपने घरों में कैद होकर रह गई थी और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, कोरोना महामारी के प्रथम दौर में सभा के अध्यक्ष के.आर. वर्मा द्वारा दिल्ली के अलग अलग कोनों से दर्जनों हिमाचलियों को अपनी पर्सनल कार में रेस्क्यू कर करमपुरा में हिमाचल सोशल बॉडी फेडरेशन द्वारा संचालित धर्मशाला में लाया और महीनों तक उनके ठहरने, खाने पीने
मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से हूँ, सकाघाट। मैं अपने काम के सिलसिले में यहाँ पे आया था काम करने के लिए, और उसके बाद फिर तो लॉकडाउन हो गया। फिर उसके बाद मैं निकल नहीं पाया, तो मुझे पता चला विवेक महाजन जी का, तो मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, तो फिर मैंने उनको कॉल की और उसके जरिए आपको वर्मा जी का मुझे नंबर मिला। तो आपने बहुत अच्छी हेल्प की मेरे लिए और मैं स्वस्थ हूँ, और मैं धन्यवाद हूँ आप लोगों का कि आपने यहाँ पे सराय जो यहाँ पे कराया। खर्चा मेरे पास इतना नहीं था कि मैं सोच रहा था कि मैं अगर 14 दिन ऑर्डर रह रहा है तो उसके लिए मुझे दिक्कत हो जाती, तो इस करके फिर मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया और आपने मुझे यहाँ ला और बाद में उन्हें घर भेजने की भी व्यवस्था की। कोरोना का 2021 में आया दूसरा दौर, जो कि और भी भयानक तथा तबाही वाला था, के दौरान भी हिमाचल मंडी सभा के कर्मठ कार्यकर्ताओं की टीम के द्वारा अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सहायता की। हिमाचल प्रदेश के लोग दिल्ली में रहते हैं और अलग अलग समाज सेवी संस्थाएं चलाते हैं, उनके माध्यम से भी हम लगभग 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिल्ली एनसीआर रीजन में इनके माध्यम से देंगे, ताकि अलग अलग लोगों की ये मदद कर सकें और जिसको भी ज़रूरत हो उसको समय रहते ऑक्सीजन मिले। ये प्रयास हमने हिमाचल प्रदेश की समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से दिल्ली में एनसीआर रीजन में करने जा रहे हैं। सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरीलाल शर्मा के नेतृत्व में कांशीराम शर्मा, भरत कुमार, यशोदा देवी, ललित ठाकुर, मान लो भगवान ना करे केसेस बड़े हों तो ये 80% को शायद हमें अस्पताल में रखने की बजाय कहीं अगर हम किसी होटल पे, किसी धर्मशाला में या कहीं दूसरी जगह ऑल्टरनेट व्यवस्था बना के भी रख देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। वो अन्य द्वारा अपने और अपने परिवार को खतरे में डालकर लोगों की सेवा करते हुए कई दर्जनों कोरोना पीड़ित हिमाचली व अन्य परिवारों के घरों में जाकर राशन किट्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य सहायता पहुंचाई। इस पुण्य कार्य के लिए श्री कृष्ण कुमार सकलानी, विशाल मनकोटिया, मनोहर ठाकुर, प्रकाश शर्मा, पुनित शर्मा, सीए विजय कुमार, रजनीश शर्मा, प्रवीण जसवाल और जगदीश भरमौरिया द्वारा आर्थिक सहयोग दिया गया। इस महामारी के दौरान बहुत से हिमाचलियों की दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों अथवा घरों में मृत्यु हो गई और इनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने वाला अपना कोई नहीं था। ऐसे में मंडी सभा के कोरोना योद्धाओं की टीम आगे आई और 9 हिमाचलियों का उनके परिजनों, जो कि हिमाचल या दिल्ली से बाहर थे, की प्रार्थना पर विधिवत अंतिम संस्कार करके सहायता की। कोरोना महामारी के कठिन दौर में जब चारों तरफ त्राही त्राही मची थी, तब सभा की साहसी टीम ने आगे बढ़कर कोरोना से पीड़ित और प्रभावित समस्त लोगों की हर तरह से संभव सहायता की और केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग जी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को घर घर में जाके ज़रूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया। और इस दौरान महामारी के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हिमाचल वासियों की विधिवत दाह संस्कार भी कराए। इन 2 वर्षों में सभा ने भी अपने कई कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों को खोया है। सभा उनके कार्यों और सहयोग को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा द्वारा हिमाचल की संस्कृति को संजोए रखने का प्रयास आज भी जारी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ कला और संस्कृति के संरक्षण में भी सभा पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। दिल्ली में रहने वाले हिमाचलियों के मनोरंजन और आपसी मेल मिलाप को बनाए रखने के लिए तथा हिमाचल की कला और संस्कृति को
जन जन तक पहुंचाने के लिए सभा प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव का आयोजन करती है। मंडी सभा अब तक लगभग 50 निशुल्क नेत्र शिविर लगा चुकी है, जिसमें कई हजार लोगों को मुफ्त दवाइयां एवं चश्मे बांटे जा चुके हैं और लगभग 4,500 गरीब असहाय लोगों के मुफ्त में ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसके अलावा सभा प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के लिए समय समय पर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री कोष में यथा योग्य सहायता राशि का सहयोग करती रही है। हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा, जिससे लोग मंडी सभा के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली और एनसीआर में हिमाचल की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें सबसे अग्रणी सभा में से एक है। हमारी सभा पिछले कई दशकों से प्रदेश के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। हमारी सभा का प्रयास रहता है कि हर वर्ष दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में 2 से 3 निःशुल्क आई कैंप लगाए जाएं, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी आंखों की रोशनी पा सकें। मंडी सभा द्वारा कोरोना महामारी के दौरान भी बहुत से ज़रूरतमंद हिमाचलियों को राशन सामग्री और मेडिकल इक्विपमेंट से देकर सहायता पहुंचाई। यहां तक कि बहुत से हमारे हिमाचली भाई जो मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके अंतिम संस्कार भी किए गए। इसके अलावा हमारी सभा का प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे हिमाचली भाई बंधु दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उन्हें इस तरह का कार्यक्रम करवा कर एक मंच पर ला सके और हमारे प्रदेश की जो एक सुंदर और संस्कृति है उससे अधिक से अधिक लोगों के बीच, विशेषकर उन युवाओं जो हिमाचल से दूर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तक पहुंचाया जा सके। किसी भी सभा की सामाजिक संगठन की सफलता उसके ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ताओं और आर्थिक सहयोगियों पर निर्भर करती है, और हमारी सभा में ऐसे कार्यकर्ताओं की एक बहुत ही सुदृढ़ टीम है। इसलिए मैं अपने टीम के हर एक कार्यकर्ता और आर्थिक सहयोगी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी हम ऐसे ही मिलकर अच्छे कार्यों को जारी रखेंगे, और मैं आप सबका आशीर्वाद इसके लिए चाहता हूं। धन्यवाद।